हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जैम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसी वीडियो सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पहले 10 क्वेश्चन हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन थे। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का वीडियो हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ मेंशन भी है, क्वेश्चन नंबर 11 टू 30 हमारे कैरी करते हैं 2 मार्क्स, राइट। अब हम 2 मार्क का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या कहता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे, एल्डिहाइड दिया है और एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है हमें। फर्स्ट स्टेप में तो ब्रोमो एस्टर और जिंक के प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप में हमें टोसाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में उसको हीट कराना है, एंड थर्ड स्टेप में निकिल क्लोराइड और NaBH4 यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हमें दी है, राइट। बहुत अच्छी खासा क्वेश्चन है ये, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, 3 स्टेप में प्रोसेस दिया है पूरा। तो इसको देखो, इस पेपर में जो ऑर्गेनिक आई थी अच्छे खासे लेवल की आई थी, इनफैक्ट नेट और गेट के लेवल की ऑर्गेनिक थी। तो ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्लेडन एंड क्रोथर को रीड करके जाओ। ओके, सो देखो, हमें ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप दिया है एल्डिहाइड और ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये हमारी एक फेमस नेम रिएक्शन है। कौन सी है ये है हमारी रेफोर मैट्स की रिएक्शन, रेफोर्मेट्स की रिएक्शन, जिसमें हमारे एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन होती है किससे, हेलो एस्टर से। हेलो एस्टर मतलब एस्टर के साथ कोई भी एक हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा है और उसकी जिंक की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो एक जर्नल रिएक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो, मैंने एक जर्नल रिएक्शन ले ली जिसमें मेरा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपली कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होगा। R1 एंड R2 कुछ भी हो सकता है, हमारे दोनों अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये हमारा कीटोन होगा, अगर हाइड्रोजन है तो ये मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमो एस्टर के साथ, ये मैंने कुछ भी एस्टर ग्रुप ले लिया R3O, ये मेरा C डबल बॉन्ड O, RCOO R और साथ में एक हेलोजन। ठीक है, हेलो एस्टर की जब हम रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, जिंक हमारा मेटल है, राइट, और जिंक हमारे 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे हेलोजन है, इसको रिमूव कर लेगा और साथ ही इस ऑक्सीजन और इस हेलोजन के साथ ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और अपने साथ इस हैलोजन को बाहर निकाल ले जाएगा। साथ साथ यहाँ पे ये मेरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेंटर है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा और यहाँ पे ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखेगा, राइट। अब यहाँ पे भी चार्ज सेंटर, जब हैलोजन जाएगा तो यहाँ पे भी चार्ज सेंटर जनरेट हो जाएगा। ये वाला कार्बोनिल कार्बन हमारा इसके ऊपर अटैक करके अटैच हो जाएगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा होगा, R3 ग्रुप वैसे का वैसा, साथ में ऑक्सीजन और यहाँ पे मेरा कार्बोनिल कार्बन था, और यहाँ पे नेक्स्ट में मेरा अल्काइल ग्रुप R4, और यहाँ पे मेरा ये वाला सेंटर अटैच हो जाएगा, राइट। जो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन का सेंटर है वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये वाला करा दो। यहाँ पे मेरा आएगा क्या, R कार्बोनिल कार्बन, और ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, O नेगेटिव में, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा R2 एंड R1 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसका वर्कअप कराएंगे तो हमारा यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, मेरा वर्कअप करके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी, रेफ्रोस्मेट की रिएक्शन। तो यही हमें करानी है। हमें यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमो एस्टर दिया है, करा दो। ज़्यादा डिटेल्ड मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, हमें डायरेक्ट रिएक्शन से मतलब है, राइट। करा दो रिएक्शन। एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड क्या है मेरा यहाँ पे, CHO, और इसके साथ ऐसे करके ये 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, साथ में ब्रोमो एस्टर BR
एस्टर ग्रुप की तो रिएक्शन होनी ही नहीं है, तो उसको खोल के क्यों लिखे, हम सीधा ही लिखते CO2 ET, राइट। इसकी रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, करा दो। यहाँ से मेरा ब्रोमीन जो है बाहर चला जाएगा और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट होके और ये मेरा कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यही होगा ना इस रिएक्शन में, करा दो रिएक्शन। CH2CO2ET एज इट इज़ रहेगा, CH2, साथ में यहाँ पे मेरा CO2ET इथाइल ग्रुप, और जो ये वाला सेंटर है इस पे मेरा कार्बन अटैच होगा और एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और इस कार्बन से अटैच मेरे ये 3 अल्काइल ग्रुप, करा दो। हो गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने प्रोसीड करवा लिया है। देन देखो सेकंड स्टेप क्या कहता है। सेकंड स्टेप में हमें रिएक्शन करानी है टोसाइल अल्कोहल के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी टोसाइल अल्कोहल के साथ, यहाँ से मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। टोसाइल अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, टोसाइल अल्कोहल क्या करेगा, इसको यहाँ पे मेरे को OH दिख रहा है, OH और हाइड्रोजन को वाटर बना के इसको बाहर निकाल देगा और खुद अल्कोहल ग्रुप की जगह OTS अटैच हो जाएगा। OTS क्या होता है, हमारा एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बाकी का हमारा ये एज इट इज़ आ जाएगा CH2CO2ET इथाइल ग्रुप, और साथ में यहाँ पे ये मेरा कार्बन, और इस कार्बन के साथ ऐसे ये अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे मेरा OTS टोसाइल ग्रुप, राइट। और इसकी वैलेंसी को पूरा करने पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, टोसाइल हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करा दी, टोसाइल अल्कोहल के साथ, सॉरी। नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया है यहाँ पे हीटिंग। हीटिंग कराएंगे जब हम इसकी, हीट करवाने पे जो मेरा ये है टोसाइल अल्कोहल OTS, ये क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है, लिविंग ग्रुप है। जब हम इसको हीट कराएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, और साथ में जो हमारा एडजेसेंट सेंटर है, एक मिनट भाई, हमने इसमें एक कार्बन बढ़ा दिया, यहाँ पे ये कार्बन हमने इंक्रीज कर दिया गलती से, इसको हटाओ, राइट। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो यहाँ पे मेरा था CH2, ये CH2 रहा, CO2ET, नेक्स्ट में ये कार्बन है, ये कार्बन है, गलती से वो एक कार्बन बढ़ गया था हमारा। ठीक है, देखो जब हम इसको हीट कराएंगे तो टोसाइल ग्रुप हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, ये अपना वापस टोसाइल अल्कोहल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अपने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये निकाल दो। तो एडजेसेंट से हाइड्रोजन लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और साथ में ये CO2ET, और इस कार्बन के साथ अटैच है मेरे ये अल्काइल ग्रुप, राइट। ये है हमारे सेकेंड स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेप का। नेक्स्ट है मेरा थर्ड स्टेप, क्या कहता है, NiCl2 और NaBH4 की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। बट NaBH4 हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये क्या कराता है, सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है। और सिलेक्टिव रिडक्शन कैसे, ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, साथ में ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये वाला, इसको रिड्यूस करेगा। ये मेरा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एस्टर का रिडक्शन ना हो करके सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मेरा सिंगल बॉन्ड में, बाकी के 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये CO2ET, और यहाँ पे ये मेरा अल्काइल ग्रुप। ये हमारे इस रिएक्शन का क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है फर्स्ट ऑप्शन में, डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो गया, सेकंड में भी डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। थर्ड में इसने क्या किया, डबल बॉन्ड के साथ साथ एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इजी क्वेश्चन है। पहला स्टेप है रेफ्रोस्मेट की रिएक्शन, सेकंड में टोसाइल हाइड्राजोन अल्कोहल, सॉरी टोसाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है, इसका रिएक्शन करा के यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और थर्ड स्टेप में हम उस डबल बॉन्ड को रिमूव कर देंगे। ये हमारा इसका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्या कहता है, यहाँ पे ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हमें इस रिएक्शन में भी मेजर प्रोडक्ट बताना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसमें भी हमें एक मेजर प्रोडक्ट बताना है रिएक्शन का। देखो
क्या दिया हमें रिएक्शन, हमें एक कंपाउंड दिया है जिसकी हमें रिएक्शन करानी है NaH के साथ। NaH क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या काम करता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन। प्रोटॉन का एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ से इस कंपाउंड में से कहीं ना कहीं से प्रोटॉन जाएगा। हम एक बार इसको बना लेते हैं अच्छे से। हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई है, बेंजीन रिंग दी है दो जो आपस में अटैच हैं। यहाँ पे इस सेंटर पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ एक डबल बॉन्ड, साथ में यहाँ पे मेरा है सल्फर ग्रुप, और सल्फर के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है ऐसे, और सल्फर के ऊपर है मेरा पॉजिटिवली चार्ज। राइट, ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है। अब मैं यहाँ पे जो मुझे मिथाइल दिया है इसके पास मुझे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जो कि क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पॉजिटिव से स्टेबलाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो जो मेरा NaH है यहाँ पे रिएक्शन करके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। करा दो, ये मेरा Na है भाई। NaH एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जो मेरा इसके स्टेप के बाद प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बनाते हैं बेंजीन रिंग। अभी तक इस डबल बॉन्ड O पे कोई भी फर्क नहीं आया है, डबल बॉन्ड O ना इस डबल बॉन्ड पे फर्क आया है। यहाँ पे मेरा है सल्फर, मिथाइल ने अपना प्रोटॉन दे दिया तो ये क्या हो गया CH2, ये हो गया मेरा CH3। CH2 ने पॉजिटिव H दे दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, और सल्फर के ऊपर क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज। राइट, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मेरी फॉर्म होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे मेरी क्या हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर जनरेट होगा। एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर तो मेरा ये जनरेट हो गया। नेक्स्ट, ये भी यहाँ पे मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। ये मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर जनरेट होगा इस जंक्शन पे। राइट, दो पॉसिबिलिटी है, या तो अगर मैं ग्रीन वाले से बॉन्ड की फॉर्मेशन कराऊं तो देखो यहाँ पे मेरा 1, ये 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी इसके साथ। लेकिन अगर रेड वाले सेंटर से अगर हम बनाते हैं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, इधर मैं 5 मेंबर रिंग जनरेट करवाऊँ और मैं 6 मेंबर रिंग जनरेट कराऊँ। 5 एंड सॉरी 7 मेंबर रिंग दोनों की फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम किसको प्रेफरेंस दें, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी जो मेरी 5 मेंबर्ड रिंग है वो मोर स्टेबल होती है देन 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग को प्रेफरेंस देंगे, हम 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कराएंगे। करा दो, इस स्टेप में क्या बनेगी मेरी 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये दोनों रिंग तो मेरी ऐसे के ऐसी हैं। ग्रीन वाला पाथ हम फॉलो करेंगे, रेड वाला पाथ हम फॉलो नहीं करेंगे। देखो यहाँ मैं डॉट लगा देती हूँ ताकि याद रहे कि ग्रीन वाला जो है मेरा 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करा रहा था उसको हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सो ऑक्सीजन यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजन नेगेटिव में। 1 और 2 यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद, तो यहाँ मेरा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड हट चुका है, यहाँ फॉर्मेशन होगी 5 मेंबर्ड रिंग की। ये 1, ये 2, साथ में यहाँ पे है मेरा थर्ड, ग्रीन से दिखा रही हूँ मैं, और फोर्थ पे है मेरा यहाँ पे सल्फर, और फिफ्थ मतलब CH2 यहाँ पे आ गया, और ये इसके साथ कनेक्ट है, और इसके ऊपर सल्फर के ऊपर एक मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच है। राइट, ये आ गया मेरा CH3, इसकी फॉर्मेशन हो गई हमारी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो हट गया ना, रिंग की फॉर्मेशन हो गई हमारी कंप्लीट। सॉरी पॉजिटिव बचा है, नेगेटिव चार्ज हट चुका है क्योंकि यहाँ पे इस CH2 ने इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर दिया है। तो ये रिंग की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से 5 मेंबर रिंग, स्ट्रेन सिस्टम बहुत अनस्टेबल है ये। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपना वापस दे देगा रिंग में। सारा बवाल क्रिएट कर दिया ना इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये कहता है मैं अब बवाल को शांत करता हूँ, अपने वापस ले लो, ये तबाही बंद कर दो।
यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए, इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इस रिंग को ओपन करा देगी, यहाँ पे अटैक कर देगी। अटैक हो गया तो ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा। ये सल्फर भी अब मौका देखेगा, भाई अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे भी मैं इसको स्टेबलाइज कर लूँ। ठीक है, करा दो, तो इसको स्टेबलाइज, रिंग को ओपन करा दो। यहाँ पे मेरी बेंजीन रिंग तो एज इट इज आ जाएंगी, आ गई। अब देखो ये ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड ओ में क्रिएट हो गया। ये जो है इसने अटैक किया है मेरा इस पोजीशन पे, तो ये अब 1 2 एंड 3, ये क्या बन गई मेरी 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो गई। ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट गया मतलब सल्फर फ्री हो गया यहाँ पे, ये ऐसे, यहाँ पे मेरा सल्फर, और सल्फर ने अपना चार्ज स्टेबलाइज कर लिया, यहाँ पे आ गया मिथिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये था हमारा यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का। नेक्स्ट जो देखो हमें दिया है सेकंड स्टेप में, हमारे पास है रेनी निकल। रेनी निकल क्या कराएगा सेकंड स्टेप में, जो सल्फर वाला है इसको करा देगा बॉन्ड ब्रेकेज, डी सल्फोनेशन रिएक्शन करा देगा। ये बॉन्ड हमारा ये यहाँ से तोड़वा देगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये दोनों बेंजीन रिंग, साथ में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ है, इस पोजीशन पे मेरा 3 मेंबर्ड रिंग है, राइट, ये वाला कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंपल 3 मेंबर्ड रिंग है ये, और साथ में सल्फर हट गया है, यहाँ पे एक ग्रुप बचेगा क्या, ये वाला मिथाइल ग्रुप। ये होगा हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। सो आंसर देखते हैं। फर्स्ट में, फर्स्ट हमें सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग की पोजीशन गलत है, ये बी तो होगा ही नहीं। सी हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, बस देखो इसमें ओवरऑल क्या किया है हमने, NaH एक स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया, और ये क्या हो गया, चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए रिंग में चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो गया और रिंग फॉर्मेशन हो गई, 5 मेंबर रिंग बन गई। बट फिर भी यहाँ पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो फिर हमें क्या करानी पड़ी, रिंग ओपनिंग करानी पड़ी, और 3 मेंबर रिंग बन गई हमारी। 3 मेंबर रिंग अनचार्ज होने की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप हमें दिया है रेनी निकल के साथ हाइड्रोजन दिया है, निकल दे दे, लेड दे दे, कोबाल्ट दे दे, या कॉपर दे दे, इनकी प्रेजेंस में डीसल्फोनेशन रिएक्शन हो जाती है, जो सल्फर वाला ग्रुप है वो हट जाएगा आपका यहाँ से, और ये हमारा क्या आ जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। दैट ऑल, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्या है देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस से या फिर बोले स्टीरियो केमिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है ये। तो डिस्कस करते हैं हम इसको। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 11 से 20 मतलब 11 से 17 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं आपके इस वीडियो में। तो ये वीडियो बड़ा भी बनने वाला है, इंटरेस्टिंग भी होगा, ज़रूर इसको कंप्लीट देखना। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ वाई एंड जेड आर, वाई और जेड हमें दो कंपाउंड दिए हैं, उनका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन पूछा है। 6 मेंबर कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है। देखो साइक्लोहेक्सेन देखते ही हमें पता है, साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ये हमारी, चेयर, हाफ चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट, जिनमें से हमारी चेयर कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर होती है। फिर इसके बाद हमारी ट्विस्ट बोट आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। देन हमारी आती है बोट, और सबसे कम स्टेबल होती है हमारी कौन सी, हाफ चेयर। हाफ चेयर हमारी लिस्ट स्टेबल होती है कंफर्मेशन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर हमें और कुछ तो देखना ही नहीं चाहिए ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी चेयर है, ये भी चेयर फॉर्म में है। बी में ये चेयर है, ये ट्विस्ट बोट है, ये ट्विस्ट बोट है, ये चेयर है, और डी में दोनों ट्विस्ट बोट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बट जैम में ये क्वेश्चन दिया है भाई, इतना इजी नहीं होगा, एक बार रुक के पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करके ज़रूर देखना। देखो हमें वाई और जेड जो कंपाउंड दिए हैं, उनके अंदर हमारे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं, जो कि क्या है, बल्की ग्रुप है। और चेयर कन्फर्मेशन ये कहती है कि बल्की ग्रुप हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे आने चाहिए, ना कि एक्सियल पोजीशन पे।
जैसे एक्सियल कौन कौन सी होती है हमारी, ऐसे जो एक्सिस के अलोंग आए, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, हमारी ये पोजीशन एक्सियल है, ये एक्सियल है, देन ये एक्सियल है और ये डाउन, ये वाली सारी एक्सियल पोजीशंस है। अगर एक्सियल पोजीशन पे हमारा बल्कि ग्रुप आ जाए, जस्ट लाइक यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो इसको बोलते हैं हम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, जो कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये फॉर्म हमारी लेस स्टेबल हो जाएगी। तो बल्कि ग्रुप हम एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख सकते। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होगी, ये अप साइड की बजाय ये क्या होगा, डाउन साइड, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल ऐसे, यहाँ पे ये एम की फॉर्मेशन होगी, डब्ल्यू की सॉरी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। इधर इस तरफ ये एम शेप बनेगी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये सारी की सारी पोजीशंस इक्वेटोरियल पोजीशन है। अगर बल्कि ग्रुप हमारा इक्वेटोरियल पे आता है तो वो रिपल्शन कोज नहीं करता, क्योंकि देखो ये इस तरफ है, इसके बाद हमारा ये डाउनवर्ड है, फिर ये इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, तो ये रिपल्शन क्रिएट नहीं हो पाता यहाँ पे। वाई की स्ट्रक्चर अगर हम बनाने लगे साइक्लोहेक्सेन इन द चेयर फॉर्म, देखो पहला हमें जो टर्शियरी ब्यूटाइल दिया है ये वाला डैश पोजीशन पे, ये भी डैश पोजीशन पे, डैश मतलब डाउनवर्ड साइड, यहाँ पे ये मेरा डाउन, यहाँ पे आ गया एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। देन सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट, सेकंड पे कुछ नहीं है, देन थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन मेरा ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड कार्बन पे अगेन डाउनवर्ड, ये हो गया टर्श ब्यूटाइल ग्रुप। तो वाई की तो मेरी चेयर फॉर्म स्टेबल है, जिसमें दोनों टर्शरी ब्यूटाइल क्या आ रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं, कोई भी टर्शरी ब्यूटाइल मेरा एक्सियल नहीं आ रहा। तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा ए भी आंसर हो सकता है और बी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इनमें वाई की दोनों कन्फर्मेशन चेयर फॉर्म में है जो कि स्टेबल है। लेकिन बात करें अगर जेड कंपाउंड की, तो जेड में जो मेरा ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल है, देखो ये डाउन ना दे करके अप साइड दिया हुआ है, अगर मैं इसको अप साइड बनाने लगूंगी तो देखो यहाँ मेरा अप साइड एक्सियल पे आएगा, तो ये रिपल्शन कोज करेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट पे जो मेरा टर्शरी ब्यूटाइल है ये एक्सियल ऐसे यहाँ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये थर्ड पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ शो करेगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, जो कि रिपल्शन कोज करेगा और इस कंपाउंड को बना देगा लेस स्टेबल। तो यहाँ पे मेरा चेयर फॉर्म स्टेबल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं होगा। इसके केस में हमारी जो हाफ चेयर फॉर्म है, सॉरी ट्विस्ट बोट फॉर्म है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें ये दोनों पोजीशन इक्वेटोरियल पे आता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो इसको सही कर दिया, अदरवाइज जो ऑप्शन नंबर ए लगा के आए हैं वो बच्चे नेगेटिव मार्क ले गए। राइट, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। इजी ही क्वेश्चन था, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। कौन सा होगा आंसर, होगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम आपका कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं कराते हैं, जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। बस हाँ, सॉल्यूशन पूरा डिटेल में मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा फालतू का ज्ञान, फालतू की कोई बातें नहीं मिलेंगी। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम इज, रिएक्शन हमें दी है क्या, पिरिडीन दिया है हमें, ये हमारा क्या है, पिरिडीन है। पिरिडीन की रिएक्शन करानी है HBr एंड सेकेंड स्टेप में Br2 के साथ, हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा X, और जो X है उसके फिर एज ए रिएजेंट यूज़ करना है, फिर अल्कीन के साथ रिएक्शन करानी है, देन जो हमारा फॉर्म होगा Y एज ए प्रोडक्ट, हमें वो बताना है कि क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन को। देखो फर्स्ट स्टेप में मुझे करानी है पिरिडीन की रिएक्शन। पिरिडीन बना लिया मैंने, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये मैंने ऐसे तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इसको सर्कल के फॉर्म में दिखा सकते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ।
नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, दूसरा और ये तीसरा इसके डबल बॉन्ड में, तो दो क्या बच गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया इसके पास एज ए लोन पेयर। यहाँ पे मेरा H क्या है, एच बी आर में H पार्शियली पॉजिटिव होगा और बी आर पार्शियली नेगेटिव होगा, राइट। लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसने क्या किया, पिरिडीन ने अपने साथ HBr को वीक वैंडरवाल फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा HBr अटैच हो गया। एक तरीके से नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश की है ना, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और देने वाले के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में देखो हमें रिएक्शन करानी है इसकी। फर्स्ट स्टेप HBr के साथ था, सेकंड स्टेप मेरा क्या है, Br2 के साथ रिएक्शन करानी है। तो सेकंड स्टेप में मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ ब्रोमीन यानी Br2 के साथ। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये बन जाएगा, एक ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे ये मेरा नाइट्रोजन, यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड 3 डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये मेरा बन जाएगा Br3, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपली एक ऑर्गेनिक सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पिरीडीनियम, पिरीडीनियम ब्रोमाइड, जो कि हमारी रिएक्शन में ब्रोमीनियम आयन की हेल्प, मतलब ब्रोमीन आयन हमें देगा, ब्रोमीनियम आयन प्रोवाइड करवाएगा ये हमें, राइट। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है और यही हमारा क्या होगा, एक्स कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड क्या है, मेरा एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया है, देखो अल्कीन दी है, ट्रांस अल्कीन, वो भी कैसी, ट्रांस अल्कीन, ऐसे, ये फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे एक्स के साथ, एक्स मतलब हमारा ये ब्रोमीनियम आयन, बना लो HBr3 नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर, राइट। ये क्या करेगा, सिंपली ब्रोमीन देगा हमें, ये एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और वो भी कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन रिएक्शन होगी। कैसे, यहाँ पे ये एक Br आयन देगा, Br जो मेरा आएगा, Br कैसा होता है, अपने साथ नेगेटिव चार्ज रखता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड को हम किसी भी डायरेक्शन में खोल दे, सिमेट्रिकल है, मान लो इस डायरेक्शन में खोल दिया, ये नेगेटिव सेंटर जनरेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो गया। ये Br नेगेटिव अपने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ डाल देगा और साथ में ये नेगेटिव इसके ऊपर, ऐसे साइक्लाइजेशन हो जाएगा, एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी। करा दो, यहाँ पे आ गया मेरा पीएच, यहाँ पे भी पीएच फिनाइल, और ये हो गई 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन Br के साथ हो गई। अभी भी ब्रोमीनियम आयन तो हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में 3 मेंबर्ड रिंग हमारी लेस स्टेबल होती है और साथ में हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन और भी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये ब्रोमीनियम आयन नेक्स्ट स्टेप में बैक साइड से अटैक करेगा और इस रिंग को ये करा देगा ओपन अप, ओपन अप करा दिया। यहाँ पे ये मेरे फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे ये भी फिनाइल ग्रुप है, ये मेरा ब्रोमीन और ये मेरा ब्रोमीन, राइट, बन गया। तो ये है हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। बट देखो हमारे ऑप्शंस देखो, यहाँ पे हमें स्टीरियो मेंशन की गई है हर ऑप्शन में, तो हमें इसकी स्टीरियो भी देखनी पड़ेगी। स्टीरियो कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे मेरा अगर ब्रोमीन एंटी एडिशन होना है, राइट, पहले ही मेंशन किया है हमने, ये ओपन अप होगा, एंटी एडिशन होगा। तो अगर देखो जैसे मैंने ये फिर से बना लेती हूँ, ये मेरा पीएच ग्रुप है, ये मेरा पीएच ग्रुप है। एंटी एडिशन में मतलब अगर ये मेरा ब्रोमीन अगर सॉलिड लाइन पे है या डैश लाइन पे है तो दूसरा ब्रोमीन इसके अपोजिट पोजीशन पे होगा। अगर ये मेरा सॉलिड लाइन पे है, Br तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब डैश लाइन पे आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हमें देखो, लेकिन ऑप्शन में हमारे दोनों फिनाइल रिंग प्लेन में है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये तो फॉर्मेशन होगी नहीं, सी और डी तो कैंसिल हो गए हमारे। दोनों फिनाइल को प्लेन में लाने के लिए मुझे इसकी रोटेशन करानी पड़ेगी। कैसे, इस फिनाइल को अगर मैं डाउनवर्ड लेके आऊँ, ये मेरा फिनाइल है ऑलरेडी प्लेन में है,
इस फिनाइल को मैं डाउनवर्ड लेके आऊँ तो ठीक इसके सामने लाना पड़ेगा, मतलब इसको अगर मुझे रोटेट कराना पड़ेगा 180 डिग्री से, ये अपने ठीक सामने आ जाएगा। फिर करा दो रोटेशन, ठीक सामने आ गया ये। यहाँ पे ऑलरेडी फिनाइल रिंग था, इस सेंटर पे डैश पे Br था, वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे सॉलिड पे हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ठीक सामने फिनाइल आ गया, तो ब्रोमीन भी अपने ठीक सामने जाएगा। ये सॉलिड पे है, टूवर्ड्स द वीवर है, सामने जाएगा मतलब अवे फ्रॉम द वीवर जाएगा। बना दो इसको, अवे फ्रॉम द वीवर। ऐसे ही हाइड्रोजन अपना क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स द वीवर आ जाएगा। फिर ये हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, दोनों Br की स्टीरियो सेम रहेगी। अगर इसको रोटेट ना करा के मैं इसको रोटेट कराती हूँ तो ये दोनों Br क्या आ जाएंगे, टुवर्ड्स द वीवर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दोनों Br अपोजिट स्टीरियो के हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बी में Br दोनों सेम स्टीरियो केमिस्ट्री रखते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। राइट, समझ आया? इजी था, कुछ भी नहीं कराना, सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। एंटी एडिशन होगा और फिर एक रोटेशन करानी है हमें इसमें। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो इसको एक बारी वीडियो को पॉज करके रिपीट करके अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, टाइम कंज्यूम होगा आपको। जिसको इसमें दिक्कत है वो इस वीडियो को रिपीट करके देख ले। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये भी अगेन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें भी हमें वही काम करना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। एक हमें कंपाउंड दे दिया और साथ में टेम्परेचर दे दिया, ज़्यादा कोई रिएजेंट कुछ भी नहीं दिया, सिंपल रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन करने में मुझे तो बहुत मज़े आते हैं भाई। ये आपकी है पेरिसाइक्लिक, रिएजेंट वगैरह से सबसे अलग है ये रिएक्शन, कोई रिएजेंट यूज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक में दो ही काम होते हैं आपके, या तो रिंग ओपन करानी है या रिंग क्लोज करानी है। इजी रिएक्शन होती है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रिएक्शन को। पहले हमें जो रिएक्टेंट दिया है उसको बना लेते हैं। 8 मेंबर्ड रिंग के साथ में हमें दिया है 4 मेंबर्ड रिंग। पहले 8 मेंबर्ड रिंग बना लो। अरे भाई, 8 मेंबर्ड रिंग बनाना भी एक अच्छा खासा चैलेंज है, राइट। बनाते हैं अपनी आराम से। ये बन गई 8 मेंबर्ड रिंग। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अजीब तो लग रही है ना थोड़ी, अच्छे से बनाते हैं, रुको। देखो, 8 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे मेरा 4 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन टुवर्ड्स द वीवर है, यहाँ पे हाइड्रोजन टुवर्ड्स द वीवर है, और साथ में यहाँ पे मेरा एक डबल बॉन्ड है, राइट। और साथ में टेम्परेचर दिया है, मतलब यहाँ पे हमें करानी है इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन रिएक्शन। और कौन सी, वो भी रिंग बनी हुई है, तो रिंग को हम क्या कराएंगे, रिंग ओपन कराएंगे। रिंग ओपनिंग रिएक्शन करा दो। देखो, मुझे इतना दिख रहा है, एरो पे मुझे हीटिंग की कंडीशन दी हुई है और साथ में रिंग ओपनिंग मुझे करानी है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन इस रिंग ओपनिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉइंट ये बनता है। अगर मैं रिंग ओपन कर रहा हूँ, जो स्ट्रेंड सिस्टम है वहीं से रिंग ओपन होगी। यहाँ पे मेरा ये डबल बॉन्ड मूव करेगा यहाँ, और ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कंडीशन दी है आपके साथ में हीटिंग। तो ध्यान रखना, जब 4 पाई और हीट दिया हो तो हमारे पास होता है कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन, और जिसमें हमारी स्टीरियो जो है रिएक्शन सेंटर पे सेम रहती है, स्टीरियो चेंज नहीं होती। इसको एक दो बारी बोलना, 4 पाई हीट कौन से, 4 पाई हीट कौन से, ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी। एक सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस 2-3 बार बोलना, 4 पाई हीट कौन, 4 पाई हीट कौन से, 4 पाई हीट कौन से, आपको याद हो जाएगी। सिंपल रिएक्शन आपको फिर करा देनी है, प्रोसीड। तो देखो, यहाँ पे कितने मेंबर, नंबरिंग दे दो ताकि करना आसान रहे। इसको मैंने दे दिया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, जंक्शन वाला 9, और ये 10। 10 कार्बन सिस्टम हमें वापस बनाना है और रिंग ओपनिंग के साथ बनाना है। अब करा दो, रिंग ओपन करा दो और साथ में 10 कार्बन पूरे बनाने हैं भाई, ध्यान रखना। बनाओ, ये मेरा फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 6 तो ये बन गए। नंबर दे लो साथ के साथ। ये मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, इधर फर्स्ट के साथ है मेरा 10th, ये 9th और ये 8th। बचे हुए कार्बन और बना लो। यहाँ पे ये 1 2 3 4। 1 मिनट अच्छे से बनाते हैं इसको। देखो कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे वापस इसकी नंबरिंग को पूरा करो। 8 के साथ 7 6 5 और ये 4। अब जो जहाँ है वो वहाँ रख दो। जैसे ये 1 और 2 का बॉन्ड टूट चुका है, 1 और 10 का बॉन्ड हट चुका है। 1 और 10 का बॉन्ड हट के हमारा क्या बन गया है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में बॉन्ड आ गया, लगा दिया। साथ में ये मेरा सेकंड और 9 के बीच का बॉन्ड टूट के ये आ गया मेरा 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 के बीच में 3 और 4 के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड था। अब देखो इसमें क्या है, दोनों हाइड्रोजन टुवर्ड्स द वीवर है, मतलब सिस है एक दूसरे के। सिस है तो हमारी स्टीरियो यहाँ पे सेम रहेगी सेंटर पे। तो ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या रहेंगे, हमारे सिस रहेंगे, स्टीरियो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी रिंग ओपनिंग। बट देखो फाइनल स्टेप में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वहाँ सारी रिंग क्लोज है। तो अगेन हमें क्या करानी पड़ेगी, रिंग क्लोजिंग करानी पड़ेगी। देखो सारे ऑप्शन में रिंग यहाँ पे क्लोज है, तो अगेन हमें क्या करानी पड़ेगी, रिंग क्लोजिंग करानी पड़ेगी। और 10 मेंबर सिस्टम ऐसे ओपन में स्टेबल होता भी नहीं है, तो रिंग क्लोज करा दो। अब की बार क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन वही सेम दी है हमें, हीटिंग, दूसरा स्टेप कोई करवाया नहीं इसने, हीटिंग दी है। अब क्या देखो, रिंग क्लोज अगर हम करवाएंगे, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मूव कर भी दें तो रिंग क्लोज नहीं होगी। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, रिंग क्लोज नहीं होगी हमारी। अगर हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव कराते हैं, जस्ट लाइक दिस, इसका मोमेंट मैं यहाँ करा दूँ, एक ही स्टेप में मेरी रिंग क्लोज हो जाएगी। एक बॉन्ड मूव कर रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये किसका हो गया, 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं हम, वो भी हीटिंग के केस में। जैसे हमने ये क्रैम किया था 4 पाई हीट कौन, ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 4n + 2 पाई हीट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी डिस रोटेशन होगी। और इस कंडीशन में तो हमारी स्टीरियो सेम रहती थी कौन रोटेशन में, डिस में हमारी स्टीरियो भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अल्टरनेट चीज़ें हैं ये, याद रखना इनको। करा दो तो अब रिंग को क्लोज करा दो, मतलब ऐसे हमारी ये दो क्या हो जाएंगी, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। हो गई। साथ में मेरी ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कार्बन, 7 8 9 और ये 10th कार्बन। 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड था, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, बन गए हमारे एज इट इज। साथ में क्या हो गया, 8 और 3 के बीच में भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई हमारी, करा दी। अब यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन सेम स्टीरियो के थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, स्टीरियो चेंज। अगर ये सिस है तो एक सॉलिड पे आएगा तो दूसरा डॉटेड लाइन पे आएगा, स्टीरियो चेंज हो जाएगी। सिस ना रह करके अब ये ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और यही हमारा इसका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ट्रांस प्रोडक्ट हमारा बनेगा इसमें। तो ऑप्शन चेक करते हैं अब अपने। देखो ए में दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में ट्रांस तो है, बट ये देखो हमारे क्वेश्चन आंसर में दोनों बॉन्ड हमारे एक ही रिंग में आ रहे हैं, यहाँ दोनों अलग अलग रिंग में है, तो ये आंसर नहीं होगा बी। देन सी, देखो सी हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। देखो 16 क्वेश्चन क्या कहता है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे भी हमसे इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है भाई। यहाँ पे 11 to 17 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के हैं, मतलब एक और क्वेश्चन आगे हमारे ऑर्गेनिक का आएगा। बाकी के आज की वीडियो में लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं 18 19 एंड 20 वो हमारे फिजिकल के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया है जिसका रिएक्शन हमें इससे कराना है, डाइजो कंपाउंड का। हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, देखो हमें इतना दिख रहा है, यहाँ पे हमें N2 दिया है और कुछ दिख भी नहीं रहा, राइट। N2 क्या करेगा, एज ए N2 गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्या होगी, डाइजो कंपाउंड दिया है, साथ में आपको कॉपर दिया है। फर्स्ट स्टेप में डाइजो कंपाउंड और साथ में कॉपर, तो ये कुछ नहीं करेगा, सिंपल आपके कार्बीन की फॉर्मेशन करेगा। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कैरोथर से उठा के दिया गया है, डायरेक्ट कैरोथर से दिया है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है इसमें।
देखो, फर्स्ट स्टेप में डाइज़ो कंपाउंड और कॉपर की रिएक्शन करके हमें कार्बीन बनाना है, मतलब यहाँ से हमें सिंपली नाइट्रोजन गैस को आउट करवा देना है। करा दो, नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। क्या बनेगी? हमारी कार्बीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बीन कैसी बनेगी? CO2 Me, CO2 Me, और साथ में यहाँ पे भी दूसरा CO2 Me। इस सेंटर से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी, राइट। ऐसे हमारी ये कार्बीन की जनरेशन होगी। अब कार्बीन क्या होता है? कार्बीन हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है। वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो हमारा रिएक्टेंट ये वाला रिएक्टेंट देखो जो हमें गिवन है। रिएक्टेंट क्या करेगा? रिएक्टेंट के पास मेरा SPH है, सल्फर है। सल्फर के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। हम एक बार बना लेते हैं जो हमें रिएक्टेंट दिया है। साथ में यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरा मिथाइल, और यहाँ पे ये एन ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे मेरा सल्फर, सल्फर के साथ फिनाइल रिंग। सल्फर के पास होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कार्बीन के पास है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो मेरा सल्फर है वो वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल देगा। डाल दिए। इलेक्ट्रॉन डालने के बाद क्या फॉर्मेशन होगी हमारी, देखते हैं। यहाँ पे जो मेरा देखो मिथाइल ग्रुप था उसको, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप, और साथ में ये वाला सल्फर एज SPH, और यहाँ पे मेरा N ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, सल्फर ने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये यहाँ पे ऐसे ये अटैच हो गया, CO2 Me। सेम यहाँ पे भी CO2 Me, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आया है? कोई डाउट है यहाँ तक? सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि हमारा यहाँ पे चार्ज बचा है, और चार्ज कभी भी हमारे आंसर में दिया नहीं होता। चार्ज को तो हमें न्यूट्रलाइज करवाना। अब क्या करें? चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे कराएं? जहाँ कुछ भी ना दिखे, ना कोई रिएजेंट है ना कुछ और है, मतलब सिंपल है, यहाँ पे होगी अब हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। कैसे? सल्फर के ऊपर चार्ज, इस सेंटर को मैंने दे दिया फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड। अब यहाँ मुझे दिख रहा है नेक्स्ट सेंटर ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड। मतलब यहाँ होगा 2 3 अल्काइल शिफ्ट, 2 3, या फिर 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अल्काइल ग्रुप नहीं है ये, क्या होगा? 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, राइट। करा दो। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है? जो 1 और 1 है उसका बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो इस थर्ड पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव भी तो आएगा ना। नेगेटिव हमारा अटैक करेगा थर्ड पोजीशन पे, ये बॉन्ड मूव करेगा हमारा यहाँ पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बना दो तो फाइनल प्रोडक्ट। अभी फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, कैसे बनेगा? यहाँ पे मेरा आ जाएगा जो ये डबल बॉन्ड था 2 और 3 के बीच में, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे मेरा आ गया मिथाइल ग्रुप। 1 और 2 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो चुका है डबल बॉन्ड में। साथ में मेरा यहाँ पे आ गया है ब्यूटाइल ग्रुप, राइट। और जो ये SPH वाला बॉन्ड था ये तो ब्रेक हो गया है, इसको हटाओ भाई यहाँ से। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है मेरी 1, और ये जो 1 और 3 है इसके बीच में कनेक्टिविटी बन गई है मेरी, ये बन गया SPH, और सल्फर के साथ मेरे अटैच थे ये दो ग्रुप, CO2 Me, और यहाँ पे भी CO2 Me। ये मेरे इसका बनेगा क्या? फाइनल प्रोडक्ट। सो आंसर चेक करते हैं आपने। देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 3 मेंबर रिंग बन रही है ए में, तो ए तो हमारा आंसर नहीं होगा, बी हमारा आंसर हो सकता है, बट क्या ये सही है? हाँ देखो, बी ही हमारा इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करानी है, क्रोथर से उठाई हुई क्वेश्चन है। इसमें हमें पहला स्टेप तो हमें समझ में आ रहा है कि कार्बीन की जनरेशन होगी, जहाँ N2 गैस या कोई भी गैसेस प्रोडक्ट निकले वहाँ मोस्टली कार्बीन की जनरेशन होती है।
कार्बिन की हमने फॉर्मेशन करा दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने रिएक्टेंट जो था हमारा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उनको हमने कार्बिन डोनेट कर दिया। देन फिर भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया क्योंकि हमारे पास यहाँ चार्ज स्पीसीज बच रही है। अब चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना है हमें, कोई भी रिएजेंट नहीं है, तो क्या होगी यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, और साथ में कौन सी होगी, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 16। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सरफेस सॉलिड सरफेस फॉलो लैंगमियर आइसोथर्म। लैंगमियर आइसोथर्म, और ये किसका है, हमारा क्वेश्चन है ये एड्सॉर्प्शन से है, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इफ के ए अपॉन के डी हमें दिया है कितना, के ए डिवाइडेड बाई के डी हमें दिया है 1 बार इनवर्स। ठीक है, साथ में द फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट इक्विलिब्रियम, हमसे पूछा है कि कितना फ्रैक्शन गैस हमारा एब्जॉर्ब होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मतलब हमसे सिंपली थीटा से डिनोट करते हैं हम, थीटा पूछा गया है, और प्रेशर दिया है हमें कितना, 2 बार। ठीक है, लैंगमैन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइड क्या होता है हमारा, थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। बताओ, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है, सिर्फ पता होना चाहिए के ए डिवाइड बाई के डी को ही हम के कहते हैं। इसमें सिर्फ वैल्यू रख दो, थीटा इक्वल टू होगा मेरा, के की वैल्यू है 1, प्रेशर कितना है 2 बार, रख दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 2, राइट। क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू को पुट करके दिखाना है इसमें। सो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल solute and vapor pressure of pure solvent at the same temperature are P and P star। देखो हमें क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल, शॉर्ट में लिख लेती हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें क्या दिया है, P, और साथ ही हमें वेपर प्रेशर दिया है हमें किसका, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का कितना दिया है, P स्टार। सो हमें दिया क्या है, P स्टार माइनस P, ये क्या होता है हमारा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और साथ में ही अगर हम P स्टार माइनस P डिवाइड बाई P कर दे तो ये होती है हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये, इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमें सिर्फ ये बताना है जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हमारा किसके इक्वल होता है, तो जो हमारा रिलेटिव लोवरिंग यानी कि P स्टार माइनस P डिवाइड बाई P वो हो, सॉरी P स्टार माइनस P डिवाइड बाई P स्टार, भाई P स्टार क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है ना, इसी से रिलेट करेंगे हम। P स्टार ये हमारा इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, पहला क्या दिया है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होगा ये आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नहीं होगा। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेट की तो कोई बात ही नहीं आई है इसमें। देन हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे सीधा पूछा है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन भाई फिजिकल के तो इतने इजी थे मेरे हिसाब से, 1 मिनट भी क्वेश्चन को आपने ध्यान से भी रीड कर लिया तो विद इन अ मिनट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है ये, ना ही इनमें कोई कैलकुलेशन पूछी है आपकी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। ये भी हमारा फिजिकल का ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर in milliliter required to be added to 100 ml of solution of a weak acid if at 25 degree Celsius double its degree of dissociation। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी भी पड़ेगा ये आपको। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये आपका। देखो समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। इसने हमें एक एसिड दिया है, मैंने एक बीकर ले लिया, उसमें मेरा एसिड फिल है जो कि है HA। HA क्या है, एक वीक एसिड हमें दिया है इसने, राइट। एक वीक एसिड HA है जो कि हमारे पास कितना है 0.1 मोलर, और उसका वॉल्यूम है कितना 100 ml, हमें ये दिया है। और इसने बोला है कि कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। मैंने मान लिया मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है स्टार्टिंग में α1, क्या होती है अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाई C1 कंसंट्रेशन। फिर मैंने माना जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो गई, उसको मैंने मान लिया α2। α2 क्या हो जाएगी मेरी Ka डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन C2, चेंज हो गई ना कंसंट्रेशन भी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जो हमारी α2 है, बाद वाली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हो जाए ट्वाइस ऑफ α1, ठीक है। अब इसमें मैंने α1 α2 की वैल्यू को पुट कर दिया। α2 क्या है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ C1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ Ka और स्क्वायर रूट ऑफ C2। अब देखो Ka से तो Ka मेरा कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हम स्क्वायर रूट वगैरह हटा लेंगे, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप। तो मेरा C2 क्या आ जाएगा, C2 इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 4 ऑफ C1। कर लेंगे इसको सॉल्व इतना तो। अब C1 मेरा कितना दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ HA दिया है मेरा 0.1 मोलर। सॉरी 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 भाई, मैंने जल्दबाजी में मैंने ही गलत लिख दिया। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। ये क्या आएगा मेरा, C1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा C2/2, मतलब यहाँ पे मेरा आएगा C1 इक्वल्स टू आएगा C2 डिवाइड बाई 4, राइट। C1 मुझे दिया हुआ है कितना 0.1। रुको 1 मिनट, हमने ना कुछ इसमें गलती की है, एक बार चेक करते हैं। हाँ देखो हमने गलती ये की है कि हमने α2 में ये C1 लिख दिया गलती से, α2 में आएगा C2 और α2 में आएगा C1, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो। ये α2 है तो यहाँ पे आएगा C2, ये α1 है तो यहाँ पे आएगा ये C1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा C2 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा C1 डिवाइड बाई 4। C1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 मोल, तो यहाँ से मेरा C2 होगा 0.1 डिवाइड बाई 4। कंसंट्रेशन आ गई। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे यही बोला गया है कि स्टार्टिंग में उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है α1, कंसंट्रेशन है उसकी 0.1 मोलर। तो जब हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी ट्वाइस ऑफ α1, तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी होगी। कंसंट्रेशन तो हमने निकाल ली, हमसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा, राइट। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है m1v1, पता होगा ना, m1v1 इक्वल्स टू होता है हमारा m2v2 के। अब m1 हमारे पास कितना है स्टार्टिंग में 0.1 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया है उसका 100 ml। m2 ही हमें कितना, ये कंसंट्रेशन हमने निकाल ली ना, यही क्या है हमारा m2, मतलब 0.1 डिवाइड बाई 4, और वॉल्यूम हम यहाँ से फिर निकाल लेंगे v2 कि टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा जब हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ट्वाइस हो जाएगी। तो देखो यहाँ 0.1 से तो 0.1 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 400 ml आ गया मेरा v2। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारी डबल हो जाएगी तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 400 ml। कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा 400 ml, मतलब 400 क्या है, ये मेरा एसिड भी है और एसिड के अंदर वाटर भी है, टोटल 400 आएगा। अभी एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करो क्या कहता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड
क्या पूछा इसने, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम पूछा है। ये आया है हमारा टोटल एसिड प्लस वाटर। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर को टिक कर दिया 400, बट 400 तो हमारा गलत हो गया ना, क्योंकि ये 400 क्या है, एसिड और वाटर दोनों को मिला के है। हमसे सिर्फ वाटर पूछा है। एसिड इसने ऑलरेडी दिया था, कितना दिया था कि हमारा एसिड है 100 ml। तो यहाँ से मैं 400 माइनस एसिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब 400 माइनस 100 कर दूँ, तो मेरा आ जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर कितना, 300 ml हमारा वाटर है रिक्वायर्ड। दैट्स ऑल। यही है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम से दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, रीड करते हैं एक बारी क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। द फॉलोइंग डायग्राम ऑब्टेन्ड इन pH metric titration of a weak diabasic acid। वीक डायबेसिक एसिड है हमारे पास H2A, उसकी हमें क्या करानी है, टाइट्रेशन करानी है। और उसके बाद हमें बताना है एक ग्राफ में ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमारा HA की कंसंट्रेशन और A2 माइनस की कंसंट्रेशन हमारी सेम हो। स्ट्रॉन्ग एसिड है, डायबेसिक एसिड है। डायबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है, ऐसा एसिड जो दो हमारे हाइड्रोजन को डोनेट कर सके। जैसे ये ले लिया मैंने H2A, इसके पास दो हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए। इसके जब हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कराएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, HA नेगेटिव, और साथ में हमारा वाटर एज ए सॉल्वेंट रिलीज हो जाएगा। जो हमारा HA नेगेटिव आया है वो नेक्स्ट स्टेप में अगेन स्ट्रॉन्ग बेस तो रहेगा ना हमारा, वहाँ पे रिएक्ट करेगा और फिर बनाएगा हमारा A2 नेगेटिव, राइट। ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है, सॉल्ट है बट एसिड है, ये एसिडिक सॉल्ट है। अगेन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बनाएगा A2 नेगेटिव और साथ में हमारा वाटर रिलीज करेगा। जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो कंबाइन कर लेगा वाटर फॉर्म करने के लिए, H2O बना लेगा। मतलब क्या है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो क्या है, वाटर बना के न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल HA नेगेटिव जहाँ बन रहा है वो बफर की फॉर्मेशन हो रही है। और बफर क्या, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, एसिड। ये हमारे बफर का फॉर्मूला होता है। अब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे इक्वल बतानी है ना, किस पॉइंट पे होगी। ये HA नेगेटिव हमारा सॉल्ट है, A2 नेगेटिव हमारा क्या है, एसिड है। हमें दोनों इक्वल करना है, दोनों इक्वल करना है मतलब लोग, ये सॉल्ट से एसिड कैंसिल हो जाएगा, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो लोग 1 क्या होएगा, 0। ऐसा पॉइंट जिसपे हमारा pH इक्वल होगा pKa के, राइट। ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे बताना है। सिंपली अगर मैं बोलूँ, देखो आर मुझे एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिस पे अगर मैं पीएच बढ़ाती हूँ, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर घटेगी तो हमारी पीएच बढ़ेगी, अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा ना, पीएच बढ़ेगी। मतलब आर पॉइंट के बाद मेरी यहाँ पे A2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। आर पॉइंट से नीचे मेरी HA नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो आर मेरा क्या है, आर इज नोन एज बफरिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारी HA की कंसंट्रेशन, HA नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होगी कंसंट्रेशन ऑफ A2 नेगेटिव के, दोनों कंसंट्रेशन हमारी बराबर होगी। इसी को ही बोलते हैं क्या, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। ये इस पॉइंट के बाद अगर हम बेस ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो हमारी पीएच यहाँ लोअर डायरेक्शन में आएगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा पॉइंट आर, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। हमने जैम 2023 क्वेश्चन पेपर के टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।